नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आरबीआई आया है तो आरबीआई के बारे में समझ लेते हैं। आरबीआई 12 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। इन्हें 12 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। तो याद रखना कि या तो आपसे पूछेगा कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल कितने समय तक का होता है, तो 3 साल का। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। और संजय मल्होत्रा 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अब समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। रिजर्व बैंक ऑफ आदि यानी कि 1934 के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई, और राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1949 में, 1949 में। इसके प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ ले तो सीडी देशमुख थे। वर्तमान में गवर्नर इसके बन गए हैं संजय मल्होत्रा, जो 26वें नंबर के हैं। भारत में जितने भी बैंक हैं उन सभी को रेगुलेट करता है। इसका काम क्या है? सभी बैंकों को रेगुलेट करना, और आरबीआई को इसीलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं संबी सिल्वा। कौन बने? संबी सिल्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं संबी सिल्वा। अब इनकी स्टैटिक्स समझ लेते हैं। तो ये तो पहले हटा दो आप, उसके बाद अब आप समझो कि दिसंबर 2024 को संबी सिल्वा जो श्रीलंका के हैं, इनको एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने जय शाह का स्थान लिया है। किसका? जय शाह का स्थान लिया है। अब एसीसी की बात होती है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियाई क्रिकेट परिषद। स्थापना 1983 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। आदर्श वाक्य किसका क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नासा के नए अध्यक्ष बन गए हैं जेरेड इसाकमैन। कौन बन गए हैं? जेरेड इसाकमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात नासा की हो रही है, तो यहाँ पे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब होती है? 29 जुलाई 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और इसका जो ध्येय वाक्य है, इसका मोटो है, वो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये बने हैं के संजय मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एसबीआई की बात हो रही है, तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। कौन? अतुल कुमार गोयल, ये एसबीआई के अध्यक्ष हैं। अब बात एसबीआई की है, तो एसबीआई के बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये हैं आपके संजीव खन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। अब इन्होंने डी वाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में। और इसके प्रथम न्यायाधीश थे ये कौन थे? हीरालाल जे कन्हा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है? तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हैं आर वेंकट रमन। कौन है? आर वेंकट रमन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हैं आर वेंकट रमन। अब आर वेंकट रमन ये वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायवादी हैं, इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है भारत सरकार को मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ये क्या होता है? ये भारत सरकार का एक तो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय उच्च न्यायालय में ये सरकार का प्रमुख वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में जो हमारी 18वीं लोकसभा है इसके स्पीकर हैं ये आपके ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ओम बिरला ये वर्तमान में 18वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। ये गणेश वासुदेव मावलंकर के स्थान पे आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो ये आपको तस्वीर देख के ही समझ में आ गया होगा कि विपक्ष के नेता कौन बने हैं। ये हैं बने हैं राहुल गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के ये नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अरविंदर सिंह साहनी। कौन? अरविंदर सिंह साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑयल की बात हो रही है, जिसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। स्थापना इसकी कब होती है? 30 जनवरी 1959 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया नोएल टाटा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, टाटा की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1868 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं आपके कौन? अमर अब्दुल्ला। कौन बने हैं? अमर अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को बना था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसके अलावा इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, जो इसकी शीतकालीन राजधानी है वो है जम्मू में और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी ये है श्रीनगर में। इसके उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? ये हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं आपके मनोज यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि इसकी स्थापना कब होती है? सितंबर 1959 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईएसए के तीसरे महानिदेशक बने हैं आशीष खन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ISA, इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और ISA की स्थापना कब होती? 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 जो हुआ है, इसमें मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका देवेंद्र फडणवीस को। किसको? देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में जो और नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, ये कौन है? ये आपके एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। कौन? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं ये बीजेपी पार्टी से हैं। बात महाराष्ट्र की हो रही है, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई है। लोकसभा सीट यहाँ पे 48 हैं और राज्यसभा सीट 19 हैं। विधानसभा सीट यहाँ पे 288 हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। एकनाथ शिंदे जो हैं ये शिवसेना पार्टी से हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? तो अमेरिकी एजेंसी नासा जो है इसके नए चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके जेरेड इसाकमैन। ये क्वेश्चन आपका जो है वो रिपीट हुआ है, पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ नासा के बारे में। अब नासा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 2024 में अमेरिकी के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? 2024 में अमेरिका के जो 47वें राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बन गए आपके फिर से डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसकी स्टैटिक्स भी समझ लो। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें 538 में से 227 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी हैं। 270 सीटों से 7 ज़्यादा हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट्स कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीटें ही जीत पाई हैं। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति? 47वें नंबर के। किस पार्टी से हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये हैं आपके राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी स्टैटिक समझ लो। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, तो चुनाव आयुक्त की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को और इसका सचिवालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। इसीलिए इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई है, तभी से इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है आपसे कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ये कौन है? तो ये वर्तमान में जो भारत के कैग हैं वे हैं के संजय मूर्ति। कौन? के संजय मूर्ति। ये वर्तमान में भारत के CAG हैं। अब कैग की फुल फॉर्म क्या होती है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारत की वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष जो हैं ये हैं आपके कौन? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह है। ठीक है, तो अब वर्तमान में जो वायुसेना अध्यक्ष हैं ये अमरप्रीत सिंह हैं और वायुसेना जो है ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS की बात कर रहा है, तो ये हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान।
अब चीफ डिफेंस स्टाफ की बात कर रहा है, तो आपसे अगर पूछ ले कि भारत के पहले CDS कौन थे, तो ये थे आपके जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव ये हैं आपके TB सोमनाथ। कौन? TB सोमनाथ। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं ये विक्रम मिश्री। कौन? विक्रम मिश्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है। तो गृह सचिव हैं आपके गोविंद मोहन। कौन है भाई? गोविंद मोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह ये वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं ये हैं तुहिन कांत पांडे। कौन है भाई? तुहिन कांत पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये हैं अजीत डोभाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजीत डोभाल। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC ये कौन है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब बात CBC की हो रही है, तो CBC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी इसका गठन कब होता है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन होता है 11 फरवरी 1964 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है 29, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के प्रमुख कौन हैं। तो CBI के प्रमुख ये हैं आपके प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब CBI की बात हो रही है, तो CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका गठन होता है 1963 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक कौन हैं। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है NIA, इसके महानिदेशक कौन है। तो इसके महानिदेशक हैं आपके सदानंद वसंत दांते। कौन है? सदानंद वसंत दांते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात NIA की होती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के निदेशक कौन है। तो ED के जो निदेशक हैं वर्तमान में ये हैं आपके राहुल नवीन। कौन है भाई? राहुल नवीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात ED की हुई है, तो ED की फुल फॉर्म क्या होती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। तो ED को हम लोग बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। ED की स्थापना 1 मई 1956 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन हैं। तो BSF के महानिदेशक ये हैं आपके दलजीत सिंह चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात BSF की होती है, तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निदेशक कौन हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो निदेशक हैं वर्तमान में हैं ये हैं आपके अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। बात हो रही है CRPF की, तो CRPF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना होती है 27 जुलाई 1939 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंतर्गत। अच्छा हाँ, CRPF का आपसे पूछ ले कि मोटो क्या होता है, तो इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG
के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो एनएसजी के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं ये हैं आपके बी श्रीनिवासन। कौन है? बी श्रीनिवासन। बात एनएसजी की हो रही है तो एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, एनएसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम राइफल्स की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1835 में होती है और इसका मुख्यालय है शिलोंग मेघालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय तटरक्षा बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में ये नियुक्त किया गया है परमेश शिवमणि को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारतीय तटरक्षक बल की बात हो रही है यानी कि आईसीजी, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 37। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। आपको पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी जी हो गए। बात आ रही है नीति आयोग की, तो नीति आयोग यानी कि इसमें नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन कुमार बेटी। नेक्स्ट और इसके सीईओ कौन है? तो ये है बीबी सुब्रमण्यम, ये इसके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगला सीईओ इसके याद रखना बीबी सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत की संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये हैं आपके प्रीति सूदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर रहा है आपसे भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में विधि आयोग इसके 22वें जो अध्यक्ष हैं ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके ऋतुराज अवस्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग इसके अध्यक्ष कौन है? तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं आपके एस गोपाल कृष्णन, यानी कि बात एसएससी की हो रही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका गठन होता है 4 नवंबर 1975 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 43। वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो ये बन गए हैं आपके कौन? अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे समझते हैं। वजह से पूछे कि भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष थे। अभी कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 44। वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद पनगड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 में है और इसका गठन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में भारत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं आपके किशोर मकवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात हो रही है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसके अध्यक्ष बन गए हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा। कौन बन गए भाई? अरुण कुमार मिश्रा, ये इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग इसका नया जो अध्यक्ष चुना गया है, ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है विजय किशोरी राहटकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO ये बन चुके हैं आपके सतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड का गठन कब होता है? मार्च 1905 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और रेल मंत्री जो है कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? यानी कि बात कर रहा है आपसे सेबी की। तो सेबी जो है ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष बन चुके हैं आपके माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी की बात कर रहा है तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंतर्गत होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो CBDT के अध्यक्ष हैं आपके रवि अग्रवाल। कौन है? रवि अग्रवाल। CBDT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 51, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके अनिल कुमार लाहौटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर रहा है आपसे ट्राई की, TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 20 फरवरी 1997 में होती है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है? तो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसके CEO कौन बने हैं? तो इसके CEO बन चुके हैं आपके अमित अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे इसने बोला है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना 28 जनवरी 2009 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। यानी कि जो आपकी UIDAI है यही आपकी आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, जिसके प्रमुख बन चुके हैं आपके या CEO बन चुके हैं अमिताभ अग्रवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AAI के नए अध्यक्ष बन गए आपके विपिन कुमार। AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। स्थापना 1 अप्रैल 1995 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंतर्गत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने? के निदेशक कौन बन चुके हैं? तो इसके निदेशक बन गए आपके रॉबर्ट जे रवि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं? तो भारत संचार निगम लिमिटेड के जो निदेशक बने हैं ये बन गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 54 और ये भी 54 2 टाइम्स रिपीट हो गया, तो रॉबर्ट जे रवि इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके अध्यक्ष बन गए हैं आपके M जगदीश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्राधिकरण परिषद NCERT के निदेशक कौन बने हैं? तो NCERT के निदेशक बन चुके हैं आपके दिनेश प्रसाद
सकलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात एनसीईआरटी की हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना होती है सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ये बने हैं आपके राहुल सिंह, यानी इसमें बात हो रही है सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना 1921 में और इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है 58, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं शेखर सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वर्तमान में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इसके महानिदेशक हैं आपके धीरेन्द्र ओझा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रसार भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष ये बन गए हैं आपके नवनीत सहगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। अगला क्वेश्चन नंबर 61, वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं ये आपके परेश रावल। कौन है? परेश रावल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे कह रहा है कि वर्तमान में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में आकाशवाणी के जो प्रधान महानिदेशक हैं ये है आपकी मौसमी चक्रवर्ती। कौन? मौसमी चक्रवर्ती जो हैं ये आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। 63 में कह रहा है आपसे, वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष बन चुके हैं आपके कौन? KN शांता कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। KN शांता कुमार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष ये हैं S सोमनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक ये बन गए हैं आपके कौन? ये बन गए हैं आपके अश्विनी वैष्णव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो ये हैं आपके विवेक भसीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष ये बन गए आपके जय शाह, जो हमारे गृह मंत्री जी के पुत्र हैं जय शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी की बात कर लेते हैं। तो आईसीसी बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, स्थापना 15 जनवरी 1909 को होती है और इसका मुख्यालय है दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ये बन गए आपके सौरभ गांगुली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये बनाया गया है आपका पीटी ऊषा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष ये बनाए गए हैं आपके देवेंद्र झाझड़िया। कौन? देवेंद्र झाझड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, LIC, इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो LIC के अध्यक्ष बन गए हैं आपके सिद्धार्थ मोहंती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, याद रखना LIC के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए अशोक कुमार सिंह। कौन? अशोक कुमार सिंह जो हैं वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बन चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष ये हैं आपके हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन? हर्षवर्धन अग्रवाल, ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नेस्कॉम जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। कौन है? सिंधु गंगाधरन। ये थे आज के हमारे क्विज। ये आपको कैसे लगे? हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसे लगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।